आज दक्षिण भारत के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीजी कक्षा के दीक्षांत समारोह में भी शरीक होंगे। हैदराबाद के बाद चेन्नई भी जाएंगे पीएम मोदी। 31,400 करोड़ की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे पीएम। लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के साथ ही 2024 की रणनीति पर भी काम करने में जुटी बीजेपी। 144 लोकसभा क्षेत्रों में युवाओं, महिलाओं और जाति जानकारी जुटाने की तैयारी हो रही है। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति में जुटी कांग्रेस पार्टी। सुबह 11 बजे पार्टी मुख्यालय में रणदीप सुरजेवाला करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की होगी कोशिश। गोवा के पणजी में आज नौसेना के नेवल बेस जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सबमरीन में नौसेना के ऑपरेशनल तैयारियों का लेंगे जायजा। समंदर में फायर पावर का डेमो भी देखेंगे। अपने ही मंत्री पर एक्शन के बाद आज पहली बार दिल्ली आएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी दोपहर 3 बजे होगी उनकी मुलाकात। दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ताजपोशी आज सुबह 11 बजे राजनिवास में दिलाई जाएगी पद और गोपनीयता की शपथ। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में जिला अदालत में आज फिर होगी सुनवाई। श्रृंगार गौरी मामले में मुकदमा चलाने लायक है या नहीं, इसको लेकर आज जिरह होगी। ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत दोपहर 2 बजे होनी है सुनवाई। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जमीन विवाद पर सिविल जज की अदालत में आज होगी सुनवाई। मस्जिद को हटाकर जमीन कृष्ण भूमि न्यास को सौंपने की मांग की गई है। महंत परमहंस दास को ताजमहल में जाने से रोकने के खिलाफ अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। धर्मदंड की वजह से ताज प्रशासन ने परमहंस को अंदर जाने से रोका था। बेंगलुरु मस्जिद विवाद को लेकर गरमाई सियासत। मुस्लिम नेता और पूर्व मेयर अशरफ ने कहा यह मस्जिद 600 साल पुरानी है। अगले साल चुनाव को लेकर मस्जिद का मुद्दा उठाया जा रहा है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम चौटाला पर आज आएगा फैसला। सुबह 11 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत फैसला सुनाएगी। देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पूछताछ के लिए सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। कार्ति चिदंबरम पर अवैध तरीके से चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने का आरोप है। कार्ति ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में पेश करेंगे बजट। बजट से एक दिन पहले बुधवार को यूपी विधानसभा में केशव मौर्य और अखिलेश यादव के बीच हुई तू मैं। जैसे लगता आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने घर के अपने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो बताइए। अखिलेश से नाराजगी के बीच एबीपी न्यूज पर बोले आजम खान। कहा परेशानियों से उबरने के बाद मुलायम से मुलाकात करूंगा। ना अभी कोई मैंने अर्ज किया ना कोई ऐसी वजह भी नहीं रही कि मैं उन्हें जहमत देता। सीएम योगी को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले आजम खान। कहा मिलकर पूछूंगा इतनी नफरत क्यों है। ये तो वही बता सकेंगे, मैं तो बता नहीं सकूंगा। और ये कोशिश भी की है कि जान सकूं कि माफिया नंबर 1 में इन मुकदमात की बुनियाद पर हो गया या ये वैसे ही हो गया। नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्तों में नजदीकी के बीच बोले आरजेडी के नेता श्याम रजक। जेडी और आरजेडी कभी साथ नहीं आएंगे। लालू के वापस लौटने से पार्टी में खुशी की लहर है। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश का साथ जरूर देगी आरजेडी। पार्टी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा जातीय मुद्दे पर रहेंगे साथ, लेकिन गठबंधन की कोई बात नहीं है। दिल्ली के नारायणा में चला बुलडोजर के खिलाफ फिर खड़ी हुई आम आदमी पार्टी। आप नेता दुर्गेश ने जताया विरोध। कहा बिना नोटिस के कार्रवाई कर रही है एमसीडी।
बीएमसी में भ्रष्टाचार को लेकर शिवसेना नेता को ईडी के नोटिस के बाद हमलावर हुई बीजेपी। किरीट सोमैया ने कहा, अभी तो ये शुरुआत है, मातोश्री तक जाएगी जांच की आंच। जांच होगी, महापालिका कॉन्ट्रैक्टर का घोटाला, बुलेट प्रूफ जैकेट घोटाला, विमल अग्रवाल के साथ यशवंत यादव की पार्टनरशिप, उसके लाभार्थी उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के पार्टनर ठाकरे, सभी की जांच होगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर उठाए सवाल। कहा, गिरफ्तारी के बाद भी आखिर क्यों नहीं हुई नवाब मलिक की बर्खास्तगी। राज्यसभा चुनाव के लिए शिवसेना नेता संजय राउत आज दाखिल करेंगे अपना नामांकन। सीएम उद्धव की मौजूदगी में राउत और संजय पवार का होगा नामांकन। मुंबई में आज बीएमसी अवैध निर्माण के खिलाफ चलाएगी अभियान। वडाला के शांति नगर में 150 झुग्गियों पर चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर झुग्गियों के निर्माण का है आरोप। राजकोट के केडीपी अस्पताल के लोकार्पण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी गुजरात दौरे के दौरान 28 मई को हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। खुफिया विभाग ने आतंकी हमले को लेकर किया है आगाह। दिल्ली एनसीआर में हमले का प्लान बना रहे हैं आतंकी। खुफिया अलर्ट को देखते हुए दिल्ली की तिहाड़ जेल में अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग हुई है। यासिन मलिक की सुरक्षा और कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी। यासिन मलिक के समर्थन में श्रीनगर में बवाल। यासिन के घर के बाहर नारेबाजी। यासिन के समर्थकों ने की पत्थरबाजी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में टेरर फंडिंग केस में कल हुई सुनवाई के दौरान यासिन मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यासिन पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। आतंकी यासिर उस्मान को सजा होने पर जम्मू में मना जश्न। यासिन मलिक के पोस्टर जलाए गए। लोगों ने बांटी मिठाई, लगे जय श्री राम के नारे भी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में तीनों आतंकी ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। एनआईए को सौंपी गई करनाल आतंकी हमले के साजिश की जांच। सूत्रों के हवाले से खबर। गृह मंत्रालय ने दिए जांच के आदेश। 5 मई को करनाल से पकड़े गए थे 4 खालिस्तानी आतंकी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में टीवी कलाकार अमरीन भट्ट को गोली मार दी गई। आतंकियों के हमले में अमरीन का भतीजा भी घायल। रात करीब 8 बजे हुआ ही हमला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमरीन भट्ट पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। आतंकियों के हमले को बताया कायराना। कहा, महिलाओं और बच्चे को निशाना बनाया जा रहा ठीक नहीं है। कारगिल से श्रीनगर जा रही पर्यटकों से भरी बस जोजिला के पास खाई में गिरी। 400 फीट गहरी खाई में गिरी बस। 7 से 8 पर्यटकों के मारे जाने की खबर। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के बरेली में जेल में हुई खुदकुशी की घटना से हड़कंप। फांसी की सजा काट रहे कैदी ने फांसी लगाकर दी जान। 4 महीने पहले हुई थी उम्र कैद की सजा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। गाजियाबाद के पास कार में लगने से 2 लोगों की मौत, 4 घायल। उत्तराखंड के टिहरी में बड़ा हादसा। गंगोत्री ट्रैक पर जा रही गाड़ी खाई में गिरी। 6 लोगों की मौत। बिहार के जमुई में दिव्यांग छात्रा का वीडियो वायरल होने के बाद मदद के लिए आगे आए लोग। डीएम और छात्रा को ट्राइसाइकिल किया गिफ्ट। कृत्रिम पैर भी लगवाने की तैयारी है। यूपी के गोंडा में बदहाल अस्पताल की खुली पोल। बीमार पिता को इलाज के बाद कंधे पर ले जाने को मजबूर हुआ बेटा। प्रशासन नहीं कर सका एम्बुलेंस का इंतजाम। लोगों ने देखा तो पैसे देकर ऑटो से भिजवाया। पुडुचेरी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रतिबंधित तंबाकू के साथ पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के दरभंगा में पुलिस के बच्चों के झगड़े से भारी बवाल हुआ। 2 समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी भी हुई। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।
दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 विदेशी तस्कर गिरफ्तार किए गए। तिलकन नगर के पास से पकड़े गए आरोपी। मुंबई के कांदिवली मर्डर केस में बड़ा खुलासा, प्रेम प्रसंग के चक्कर में दोस्त ने ही ली थी साथी की जान। पुलिस ने आरोपी सूरज विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। 12 मई को हुई थी दीपक नाम के युवक की हत्या। यूपी के बागपत की रहने वाली लड़की ने मेरठ के अस्पताल में दम तोड़ा। दारोगा के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद हुआ अंतिम संस्कार। 24 मई को दबिश देने गई पुलिस वालों के लड़की ने सामने जहर खाया था। हरिद्वार के सिडकुल इलाके में आश्रय गृह में लड़की ने फांसी लगाकर दी जान। हम मामले की जांच में जुटी पुलिस। 22 मई को संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुई थी ये लड़की। पश्चिम बंगाल के दमदम में मॉडल बिदिशा डे मजूमदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर में फांसी से के फंदे से लटका मिला शव। पल्लवी डे की मौत के बाद बिदिशा ने शेयर की थी उनकी फोटो। मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आए मर्डर केस में अब आया लव ट्रायंगल का मामला। प्रेम प्रसंग के चक्कर में की गई शुभम नाम के युवक की हत्या। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को भेजा गया जेल। 8 जून तक जेल में रहेंगी पूजा सिंघल। खनन घोटाले में पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। रांची में ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में छापेमारी के बाद ईडी ने प्रेम प्रकाश को पकड़ा। रांची से भागने की फिराक में था प्रेम प्रकाश। कोयला घोटाले में भी शामिल होने का शक है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। 1 करोड़ 66 लाख रुपए की शराब की बोतलों पर चलाया गया बुलडोजर। अयोध्या में रामलला के गर्भगृह की पहली शिला की एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर। 1 जून को सीएम योगी की मौजूदगी में होगा इस शिला का पूजन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल पीड़ित परिवार के लिए बनाया गया आशियाना। देश का ऐसा पहला आवासीय परिसर बनकर हुआ तैयार। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी
कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।